इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। 34वें नंबर की गाथा की विशेष व्याख्या यहाँ पर चल रही है और 34 नंबर गाथा में ज्ञान को ही प्रत्याख्यान परमार्थ से कहा गया है। बहुत उच्च कोटि की गाथा है। ज्ञान त्याग कैसे हो जाता है, ये विशेष बात समय सार में ही आपको सुनने मिलेगी। समय सार को सुनते सुनते ही समय सार हमें समझ में आएगा। समय सार कभी नहीं सुनेंगे, समय सार कठिन विषय है ऐसा मान के बैठ जाएंगे तो कभी समय सार को हम समझ ही नहीं पाएंगे और समय सार की अनुभूति हमें कभी नहीं होगी। और समय सार की अनुभूति के बिना मोह का क्षय नहीं होता है, मोह की ग्रंथि का भेदन नहीं होता है और शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए समय सार तो पढ़ना ही होगा, चाहे इस भाव में पढ़ें, चाहे अगले भाव में पढ़ें, चाहे कभी पढ़ें। समय सार के बिना आज तक किसी को भला हुआ ही नहीं, कल्याण हुआ ही नहीं। समय सार माने अपने शुद्धात्मा को जानना होगा, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप की हमें कहते पहचान करना पड़ेगी, उसकी अनुभूति की कला हमको सीखना पड़ेगी। और स्वयं को जाने बिना, स्वयं की अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ हो सकता है। सारे जो विषय हैं वो पुण्य के साधन है। मुख्यतः से कर्म क्षय का एक ही मार्ग है, शुद्धात्मा की प्राप्ति का मार्ग। इस विषय को हमें समझने के लिए निरंतर उद्यमवंत रहना चाहिए। इस भाव में हर प्रकार के साधन हमें प्राप्त हुए हैं, उसका हमें सदुपयोग आत्म कल्याण करने के निमित्त से करना है। हम एक बार गाथा का पुनः पाठ करेंगे। सब्बे भावी जम्मा पच्चखाई परे तुलादूनम तम्मा पच्चखाणम लालम नीमामुळे दव्वम। आचार्य कह रहे हैं कि अपने शुद्धात्मा के अतिरिक्त पर द्रव्यों को, उनके प्रभावों को पर जान करके, पर को पर जानना है, पर को पर ही मानना है, स्वयं को स्वयं ही जानना है, स्वयं को स्वयं ही मानना है, स्वयं को स्वरूपी अनुभव करना है। यही समय सार की अद्भुत देन है। तो अपने अतिरिक्ति पर द्रव्यों को, पर भावों को पर जान करके त्याग देता है, ऐसा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा नियम से, निश्चय से जानना चाहिए। अपने ज्ञान में ज्ञान रूप अवस्था का प्रकट होना ही कहते प्रत्याख्यान है और कुछ भी प्रत्याख्यान नहीं है। अब इस गाथा की टीका आचार्य देव ने बहुत मार्मिक ढंग से की है और हमारे टीकाकार आचार्य अमरचंद देव ने ही कुंद कुंद के ग्रंथों का कहते रस खोल करके हमारे सामने कहते प्रस्तुत किया है। इसी बात को हम लोग टीका के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य क्या कहना चाहते हैं, टीका के भाव को जरा हम शांत समझने का प्रयास करें कि यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। देखिए कुंद कुंद स्वामी के जो टीकाकार हुए अमरचंद देव, उन्होंने अपनी आत्म ख्याति टीका में
आत्मा को भगवान आत्मा कह करके सैकड़ों जगह संबोधित किया है, और भगवान कह करके प्रत्येक आत्मा को संबोधित करना ये बहुत बड़ा आत्मा का सम्मान है। ये ऐसा भगवान है जो अपने आप में कहते पूर्ण है, परिपूर्ण है। ये वेदी में विराजमान भगवान की बात नहीं है, श्वेतालय में जो भगवान विराजमान है उस भगवान की बात यहाँ नहीं की जा रही है। उस भगवान की बात की जा रही है जो भगवान कहते हैं इस मनुष्य पर्याय में कहते हैं देह देवल के भीतर बैठा हुआ है, पर्याय में रहता हुआ जो पर्यायों के पार रहता है, उस भगवान आत्मा की बात चल रही है। और भगवान जो ज्ञान से पूर्ण परिपूर्ण है उसे भगवान आत्मा कहा जा रहा है। ज्ञान आदि की शक्तियों से, ज्ञान आदि की सामर्थ्य से जो अपने आप में पूरा का पूरा है, पूर्ण ही है, उसको भगवान आत्मा कहा जा रहा है। तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के माध्यम से होने वाले समस्त प्रभावों को अपने स्वभाव रूप से व्याप्त न होने के कारण पर रूप को पर जान करके त्याग देता है। ये चादर मेरी नहीं है ऐसा ज्ञान में आया तो उस चादर से हमारा मोह ममत कहते तत्काल छूट जाता है। ये कुर्ता मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान में आते ही उस कुर्ते के प्रति हमारा मत का भाव छूट जाता है। यह गाड़ी मेरी नहीं है, स्कूटर मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान में आते ही, भले एक जैसे रंग वाले स्कूटर देखने में आते हैं, कभी कभी आपको भ्रम हो जाता है कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, पर नंबर देखा तो पता चल गया ये मेरी नहीं है किसी दूसरे की, ऐसा ज्ञान में आता है। उस स्कूटर से आप तत्काल ही कहते हैं अलग हो जाते हैं। तो पर को पर जान करके ही त्याग होता है। इससे सिद्ध होता है कि पहले पर को पर जाना जाता है, पर को पर माना जाता है, फिर उसके बाद त्याग करता है। यदि पर को पर नहीं जानेगा, पर को पर नहीं मानेगा, उसका त्याग कैसे करेगा? अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। ज्ञान स्वभाव में स्थित हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान। एक क्या गजब की बात बताओ, अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान की स्थिरता हो जाना, ज्ञान का टिक जाना, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव में रम जाना, एकाग्र हो जाना, इसको ही त्याग कहा जा रहा है, इसको प्रत्याख्यान कहा जा रहा है। और ज्ञान के अलावा दूसरा कोई भाव प्रत्याख्यान नहीं होता है। ज्ञायक चेतन सूर्य में ज्ञान का स्तर हो जाना प्रत्याख्यान है। भावार्थ में लिखा है, पंडित जयचंद छावड़ा जी तोड़मल जी के ज़माने में हुए, सरलता से लिखा, पर को पर जाना, पर को ग्रहण नहीं करना ही त्याग है। स्वयं को स्वयं जाना, पर को पर जाना, पर से दृष्टि हट जाती है, स्वभाव पर दृष्टि आ जाती है, और स्वभाव पर दृष्टि आते ही वो आत्मा स्वभाव में स्थिर हो जाता है। यही प्रत्याख्यान है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हमें कहते हमने इसका त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी अनछने पानी का मैंने त्याग कर दिया, जमी कंद का मैंने त्याग कर दिया, झूठ बोलने का त्याग कर दिया, निंदा करने का त्याग कर दिया। ये सारी बातें कहते व्यवहार जगत में बार बार कही जाती हैं। अपने सदाचार वाले जीवन को विशेष बनाने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग होता है व्यवहार की दृष्टि से। पर परमार्थ में त्याग क्या है? पर को पर जानना, पर को पर मानना, पर से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव पर दृष्टि का ले जाना, यही सबसे बड़ा त्याग का रूप यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ ये दृष्टांत के माध्यम से आचार्य बात कहेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्योंकि गाथा अपनी अगली प्रारंभ होने वाली है। ये 35 नंबर की गाथा, क्योंकि 34 नंबर गाथा का भाव को हम लोगों ने कहते सरलता से समझ लिया है। अब यहाँ ये ध्यान देना है, जो गाथा यहाँ प्रारंभ हो रही है 35 नंबर की गाथा, ये जो प्रारंभ होने वाली है गाथा, उसको हम ध्यान देंगे। देखो, आचार्य अमरचंद देव ने
35 नंबर की गाथा प्रारंभ होने के पहले उन्होंने उत्थानिका यहाँ पर लिखी हुई है, और उत्थानिका के माध्यम से आचार्य कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भाव को ग्रहण करने के लिए, त्याग के भाव को ग्रहण करने के लिए कैसे ग्रहण किया जाता है, इसका एक दृष्टांत दिया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र देव ने गाथा की उत्थानिका में कहा है कि ज्ञाता का प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, उसका दृष्टांत कोई बताइए। उदाहरण के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता। कठिन से कठिन विषय होते हैं, उनको समझाने के लिए आचार्य देव कोई ना कोई सरल उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण वही होता है जो अनुभूत होता है। गाथा इस प्रकार है, 35 नंबर की गाथा। जय नाम को भी पुरुषो पर द्रव्य मिलम तु जाने दुम च यदि तै सब्बे पर भावे नाऊण विमुच्यते नानी। देखिए, जय नाम को भी पुरुषो पर दिव्य मिलम तु जाने दुम च यदि तै सब्बे पर भावे नाऊण विमुच्यते नानी। इसके पाठांतर भी अपने को मिलते हैं कि चैदी की जगह और अन्य जगह अन्य ग्रंथों में मुयदी शब्द भी आता है, और नाऊण की जगह नादून शब्द भी आता है। दोनों के अर्थ और दोनों के भाव कहते वही हैं, भाव में कोई अंतर नहीं आता है। प्राकृत भाषा में बहुत प्रकार के नए नए प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखें। जिस तरह कोई पुरुष पर को पर जान कर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। अन्वयार्थ देखते हैं गाथा का। जैना माने जैसे लोक में, को भी पुरुष माने कोई पुरुष, इणम पर द्रव्यम यह परद्रव्य हैं, ती जान दो माने ऐसा जान करके, चेदी या मुयदी माने उसे त्याग देता है, तय माने उसी तरह, नानी माने ज्ञानी पुरुष, सभ्य प्रभावे समस्त प्रभावों को, नादूण या नाऊण इस प्रभाव हैं ऐसा जानकर उन्हें विमुच्यते माने छोड़ देता है। गाथा का सीधा सरल अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जान करके उस पर वस्तु को त्याग देता है, यह रूमाल मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान में आते ही उस रूमाल को हम छोड़ देते हैं। यह मेरा पेन नहीं है ऐसा ज्ञान में आते ही उस पेन से हम कहते हैं अपने पन के भाव को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्यों के प्रभावों को ये प्रभाव है ऐसा छोड़ देते हैं। अब ये परद्रव्य क्या है? अपने चेतन द्रव्य के अलावा जितने भी जगत में पदार्थ हैं उन सबको परद्रव्य कहा जाता है। स्वद्रव्य में अकेला आपका चेतन भगवान आत्मा अकेला है, और पर पदार्थों में परद्रव्यों में अनंतानंत पर पदार्थ कहे जाते हैं। अपने आत्मा के अलावा सारे परद्रव्य कहलाते हैं, और परद्रव्यों के माध्यम से उसके लक्ष्य करने पर, उसका विचार करने पर वो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उनको परभाव कहा जाता है। और परभाव कहते मलिन भाव कहलाते हैं। परभाव को रागादि भाव भी कहा जाता है, इनको औपाधिक भाव भी कहा जाता है, इनको विरोधी भाव भी कहा जाता है। ये सारे परभाव जो परद्रव्य के आश्रय से हुए हैं, जब परद्रव्य को परद्रव्य जान लिया जाता है और पर को परभाव को परभाव जान लिया जाता है, तो ये मैं मेरा द्रव्य नहीं और मेरे भाव नहीं है ऐसा ज्ञान में आ जाने पर परभावों से जीव का कहते संबंध छूट जाता है, और अपने स्वद्रव्य के साथ जीव का संबंध कहते हैं स्थिर हो जाता है। इसको त्याग कहा जाता है।
भावार्थ में पंडित जी ने बहुत सरलता से कहा है, जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक उसमें ममत्व रहता है। जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की वस्तु जानता है, ये वस्तु मेरी नहीं है, तब दूसरे की वस्तु से ममत्व कहते कैसे रहेगा। ईमानदार पुरुष ने जब यह जान लिया, चिन्हों से पहचान लिया कि यह चादर कहते मेरी नहीं है, तो उसे तत्काल ही कहते और छोड़ देता है। एक जैसी चादर एक ही धोबी के यहाँ धुलने गई हो और एक ही रंग की हो और एक जैसी क्वालिटी वाली हो और आपस में उसकी अदला बदली हो जाती हो, तो वह व्यक्ति तो उस चादर को अपनी मान करके ही ओढ़ करके सो रहा है। जब मालूम चलता है कि ये चादर मेरी नहीं है, ये पड़ोसी की चादर है, तो तत्काल ही वह व्यक्ति चादर को छोड़ देता है, उसके अपनेपन के भाव को त्याग देता है, उसे फिर अपनी कहते नहीं मान सकता। क्योंकि जब तक भिन्नता का बोध होता है, पृथकता का बोध होता है, परायेपन का बोध होता है, उस वस्तु के ग्रहण करने के भाव कहते हमारी छूट जाती। ये तो उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार जो पर द्रव्य हैं, जो परभाषित हो जाते हैं, उन पर पदार्थों के प्रति हमारा कोई ममत्व नहीं था। इसी को टीकाकार ने टीका के माध्यम से कहा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का चादर वस्त्र ला करके उसे अपना समझ करके ओढ़ करके सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति इस वस्तु को पकड़ करके खींचता है, उसे जगा कर कहता है कि भाई यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, अतः मुझे दे दो, तब बार बार कहे जाने पर वह इस वस्तु की भली भांति सर्व चिन्हों से परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जान करके ज्ञानी होता हुआ उस वस्तु को शीघ्र ही कहते त्याग देता है। बिल्कुल जैसा उदाहरण दिया है वही बात आपको सिद्धांत पर लगाना है। इसी प्रकार आत्मा भी भ्रमवश पर द्रव्यों के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जान करके मान करके अपने में एक रूप होकर के सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब ज्ञानी पुरुष स्वद्रव परद्रव स्वभाव विभाव भावों की भिन्नता का ज्ञान लक्षणों के आधार से करते हैं, तब अज्ञानी का ज्ञान छूट जाता है। अतः पर द्रव्यों पर भाव में एकत्व की बुद्धि छूट जाती है, मोह बुद्धि छूट जाती है। मैं तो एक ज्ञान मात्र ज्ञायक हूँ ऐसा भाव स्थापित हो जाता है और अपने ज्ञान भाव में एकत्व होने से उसमें स्थिर होने से निश्चय प्रत्याख्यान को जीव प्राप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्त्र मेरा नहीं है पता चलते ही तत्काल त्याग का भाव आ जाता है। जानने पहचानने त्याग भाव में समय का भेद नहीं है, तीनों एक ही काल में होते। उसी प्रकार पर भावों को पर जानते ही उसमें अपनापन टूट जाता है, उसके त्याग का भाव तत्काल आ जाता है और अपने में अपनापन का भाव आते ही रागादि भाव में परायपन का भाव प्रकट हो जाता है। तो आत्मा को जानना ही ज्ञान है और आत्मा को लगातार जानते रहना प्रत्याख्यान है, त्याग है, इसी को ध्यान कहा जाता है। और प्रत्याख्यान, त्याग और ध्यान ये सभी चात्र गुण का निर्मल प्रमाण है जो ज्ञान की स्थिरता रूप कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो आपके सामने कैसे संक्षेप में रखा गया है। समय का अभाव रहता है, विस्तार बहुत होता है। जिनवाणी की स्तुति वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। द्वासांग जिनवाणी की माता की जय हो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शास्त्रम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।